जय भीम दोस्तों। आज की कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दिलचस्प बात है और भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बने और दो उन महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वह अपने मतभेदों को कभी खत्म नहीं कर पाए और आज़ादी के 2 दशक पहले ही अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग अलग कर दिया था और अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने में उनके दाव को आम्बेडकर एक जोड़ तोड़ रणनीति मानते थे। और जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो वो गांधी ने उनसे कहा था कि मैं अछूतों की समस्याओं से बड़े में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय की अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ और मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के हर सुबह चिंतक होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य बनाने से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो या उनसे एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो या उनसे कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना खाया हो, तब कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी पार्टी से निष्कासित नहीं किया हो, जो कि मंदिरों में अछूतों को प्रवेश को विरोध करते देखा। जब 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर ने गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, वेस्टर्न पार्टी सेंट्रल के बाहर प्रेस दिवस पर मुझे श्री गांधी को लेने में बर्बादी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा फैसले में भारत के लिए एक चिंतादायक विषय केवल दीवार है। और एपीजे डिवाइस करके उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती है कि पश्चिमी गांधी में इतनी दिलचस्प क्यों होता है। जहाँ तक कि भारत की बात है, वह देश के इतिहास का एक हिस्सा है जो कि उनके निर्माण करने वाले नहीं है और गांधी जी की यादें इस देश के लोगों के सहन से भी जा चुकी हैं, क्योंकि अंबेडकर ने अपने ज़माने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर अल्बर्टोलन कॉलेज से बी की डिग्री प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की और उनकी डिग्री प्राप्त की। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बघियाल और कुत्ते पालने का बहुत शौक था, तभी उन्हें किताबें पढ़ने का संभवतः सबसे बेहतरीन शौक रहा। मैसूर किताब इंसान एशिया के लेखक भी जाने जाते थे और गुठली ने जब लिखा है कि जब 1938 में भी मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई तब उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे हैं शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब एक्सपीरियंस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में लिखते हैं कि वो रविवार में 20 दिसंबर 1944 को जब दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गए और उन्होंने मुझे अपने साथ जम्मा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा गया और वहाँ उन दोनों ने पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैं उन्हें खाने के लिए भी कोशिश करता रहा, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिन के खाने का समय हो रहा था फिर भी उन पर कोई इसका असर नहीं हुआ। जबकि जमा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ लोगों में फैल गई थी और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे, तब भीड़ में ही उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी थी। वह अपनी ही किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि जब अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उनको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें के जब प्रति उनकी भक्ति इस कदर
थी कि जब वह सुबह होने तक भी किताबें में ही लड़े रहते थे। और आम्बेडकर के एक और भी जाने माने यानी ऑटोबायोग्राफी ऑन ऑफ द और आम्बेडकर राइट्स लिखते हैं। और रात में आम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतने मशहूर जाने जाते थे कि जब उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था और एक बार देर रात तक उनकी स्टडी में गया, तब उनके ऊपर जब जाकर देखे तब किताबें में डूबे आम्बेडकर बोले, टॉय यहाँ से मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ और बाबा साहेब ने जब अपनी आंखें ऊपर की तब मुझे देखकर वो चेक गए और पढ़ने में इतने ध्यान मगन थे कि उन्होंने मेरे पर्स को कुत्ते का पर्स स्पष्ट समझ लिया। और आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कर लिखते हैं कि आम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भी सोने जाते। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद भी वो थोड़ी कसरत करते थे और उनके बाद नहाने के बाद नाश्ता भी अपने आप करते थे और अखबार पढ़ने के बाद वह अपनी पुरानी और पेज पर बढ़ जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे थे होते हैं जब वो काम से घर आते थे। वो डाक से आई होती है। कोर्ट से छुट्टी होने के बाद वो किताब की दुकानों में चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ समय नहीं किताबें का एक बंडल हुआ करता था। जब तक कि बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनके अच्छा दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। और जब एक बार ब्रिटिश अखबार दिल्ली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वह अपने कुत्तों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वह फूट फूट कर रो रहे थे। और जब कभी कभी छुट्टियां में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने खाने के साथ लिए आमंत्रित करते थे। और जब साथ में ही देवीदार लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना भी बनाया था और साथ भी पकवान बनाए थे और इसे बनाने में 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित वैसे ही जाति फेडरेशन में ही प्रमुख भी नंबर शिवराज को बुलाया और ये सुनकर डोगरी गई थी कि जब भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबल सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनवाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत ही शौक था। अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज़ का शौक था और ना ही धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर को खांसी हो रही थी तब मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर भी पान खा लिया, लेकिन जब अगले ही सेकंड में उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे। इसमें बाजरे की एक रोटी और थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े खाया करते थे। और घर पर जब सुदामा को आम्बेडकर के कम से काम में मदद के लिए रखा गया था और एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि जमीन पर ही सो गए। और आधी रात के बाद जब आम्बेडकर ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आए और उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया, वह बिना आवाज़ के अंदर चले गए। जबकि अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना कोट डाल दिया था। और 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिल बड़े भाई जुगल किशोर आम्बेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए और कुछ दिनों पहले ही बाबा साहेब मद्रासी में पेरियार में उपस्थित में हजारों लोगों के सामने भागवत की कड़ी आलोचना की थी। और बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब में एक्सपीरियंस और मेमोरीज ऑन ऑफ द बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं कि जब बिरला में उनसे सवाल किया कि अपनी गीता को आलोचना क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, उनकी इसकी आलोचना करते हुए कि हिंदू धर्म को मजबूत
करना चाहिए था। जहाँ तक कि छुआछूत को दूर करने की बात है तो वह इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब मौज में मस्ती के लिए और कभी बाहर नहीं जाते थे। उन्हें सहयोगी रहे देवीदाल लिखते हैं कि जब हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य लेकिन वह शायद ही वहाँ गए हो। जब भी भीमराव अंबेडकर घर आते थे और घर लौटते तब वो सीधे अपने पढ़ने की मेज में जाते थे और उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार वह एक फिल्म में टेल ऑफ द टू सीलिंग देखने गए। तब उसे देखते समय उनकी माँ की मन में ही कोई विचार आए। तभी वह फिल्म के बीच ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। और वह घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे और जब भी उन्हें कोई बाहर खाने के लिए ले जाना चाहता था या उनको जवाब होता था कि आपको मेरे को दावत में बुलाना ही है तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर के बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि बाहर जाना और टाइम वेस्ट करना ही व्यर्थ है। वैसे ही कम से कम 1 घंटा बर्बाद ही होगा। इस समय का इस्तेमाल में कुछ बेहतर कम से कम करना चाहूँगा। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। और जबकि बाबा साहेब उनके सचिन रहे, नानक चंद्र तो अपनी किताब लॉस्ट फ्यू ईयर्स ऑन ऑफ द अम्बेडकर में लिखनी है कि एक दिन मैंने उनके ही बैंड कमरे में चुपके से झांक कर देखा। तब एक अद्भुत नज़ारा देखा। तभी बाबा साहेब की दुनिया की चिंता से दूर हुए। तभी सभी ने बारी बारी जाकर देखा। तभी लोगों ने अदृश्य दृश्य देखा और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और इस चैनल पर बाबा साहेब अम्बेडकर से छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।